नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इनफर्टिलिटी के बारे में जाना कि एक कपल अगर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन्हें प्रेगनेंसी 1 बरस में नहीं हो रही है तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं और उसको हमको ट्रीटमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। तो जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल मतलब एक महिला और पुरुष दोनों का योगदान बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जाना कि महिलाओं में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती। जब भी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारा समाज और अधिकतर मान्यता ऐसे रहती है कि कहीं पुरुषों में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो फीमेल में ही प्रॉब्लम होगी। महिलाओं को ही पहले चेकिंग वगैरह सब करवाया जाता है और मेल को ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते हैं। मगर कितने सालों से कहिए कि 10-15 साल से ऐसी कंडीशन आ गई है कि मेल फैक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं और जितने फीमेल रिस्पॉन्सिबल है उतने ही मेल भी रिस्पॉन्सिबल है एक प्रेगनेंसी करने के लिए। तो फीमेल की जो प्रॉब्लम्स है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मेल को प्रॉब्लम है या नहीं है वो कैसे समझेगा, क्या है उनके सिम्टम्स। अगर एक कपल जब ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो हम चाहते हैं कि हम मेल को भी चेक करें। तो वो जो चेकिंग रहती है उसमें हम लोग सीमेन एनालिसिस करते हैं। तो सीमेन एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर वीडियो को चेक किया जाता है और वहाँ पर हम स्पर्म काउंट देखते हैं। स्पर्म काउंट मतलब कि आपके सीमेन के अंदर कितने स्पर्म्स हैं, या कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, किस तरह का है। तो वो हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं और वो जो स्पर्म्स काउंट रहते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ ने एक प्रमाणित किया है कि भाई इतने से इतने ये नॉर्मल है। तो कहा जाता है कि 15 मिलियन जो स्पर्म काउंट रहता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। उसके नीचे से काउंट होगा तो उसमें उसको हम कहेंगे कि आपके स्पर्म काउंट डाउन है। तो पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सीमेन एनालिसिस करवा दें। दूसरी चीज़ है कि स्पर्म काउंट हम देख लेते हैं और उसके अंदर एक और चीज़ देखते हैं कि उसकी मोटिलिटी कितनी है, मतलब कि स्पर्म कितने मोटाइल है। स्पर्म की गतिशीलता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके स्पर्म काउंट नॉर्मल है मगर आपकी गतिशीलता, स्पर्म की जो गतिशीलता है वो कम होगी तो भी एक फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि स्पर्म जब यूट्रस से उसको आगे बढ़ के ट्यूब्स में जाना है और ओवरीज के साथ जब तक मिलन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी रहने की शक्यता कम है। तो काउंट इम्पॉर्टेंट है, मोटिलिटी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो स्पर्म्स है, जिसके हेड होता है, उसको नेक होता है, बॉडी होती है, टेल होती है, तो उस वो बनावट में कुछ प्रॉब्लम हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती और वो स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके स्पर्म के पैरामीटर्स कैसे हैं। अभी दूसरी चीज़ कि ये जो स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोर्फोलॉजी है या स्पर्म की गतिशीलता है, आज कल बहुत ही उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। उसका प्रॉब्लम इसके लिए हो रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल अभी बहुत चेंज हो गई है। अब की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल वाली लाइफ होती है। तो अगर आप में बहुत स्ट्रेस होगा तो ये भी आपके रिपोर्ट, सीमेन रिपोर्ट को एबनॉर्मल कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ़स्टाइल में आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरी चीज़ है, अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप क्रोनिक स्मोकर हैं, तो वो भी आपके स्पर्म काउंट, आपकी मोटिलिटी, आपके मोर्फोलॉजी में चेंजेस ला सकता है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको क्रोनिक डायबिटीज़ है या आपको प्रेशर है तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स ले रहे हैं या आपकी प्रेशर की दवा काफ़ी चल रही है तो उस ये मेडिसिन्स भी स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम ला सकती है। तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप जो काम का जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। अगर जैसे कहीं पेशेंट्स होते हैं जो ड्राइवर का काम करते हैं या कोई फैक्ट्री में काम करते हैं कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो तो उनके स्पर्म काउंट्स भी बहुत कम होता है, वो हमने देखे हैं। तो आप कौन सी जगह पर काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है।
तो ये तो हो गई आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कहाँ पर काम करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्पर्म काउंट, अगर ऐसा हो कि आपका स्पर्म काउंट बहुत नॉर्मल हो, उसकी मोर्फोलॉजी नॉर्मल हो, उसके गतिशीलता नॉर्मल हो, मगर आपको कहीं सेक्स करने में प्रॉब्लम हो या आपको इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो, तो ये जब सारे छोटे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो अगर आपको कुछ सेक्स में प्रॉब्लम हो या आपको सेक्स परफॉर्म करने में प्रॉब्लम दिक्कत आती है, तो आप ये जो प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो दोस्तों हमने जाना कि मेल इनफर्टिलिटी के मेन कारण क्या है और कहाँ पर रिपोर्ट में कौन सी गड़बड़ होगी, तो क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में या उसकी क्वालिटी बढ़ाने में अपने को क्या करना चाहिए और उसकी मेडिसिन्स क्या है। तो दोस्तों आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट्स श्योर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू।